नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर के शिक्षा मंत्री सदन में भी बोल चुके हैं और जिस तरीके से सप्लीमेंट्री के बारे में बोल दिए उसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। टीआरई 4 कब तक आएगी, कब एग्जाम लिया जाएगा, स्टेट वालों की कोर्ट में हियरिंग चल रही है, उनका क्या होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टेट को लेकर, टीचर को लेकर, सर टीआरई 4 को लेकर के जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे सदन में, कब तक आ सकता है सर? बहुत सारे लोग टीआरई 4 को लेकर अभी तक कंफ्यूजन में रहते हैं। हालांकि मंत्री साहब तो बोले, लेकिन उसके बाद इतना विरोध होने लगा सप्लीमेंट्री को लेकर के। नहीं, सबसे पहले टीआरई 4.0 की रिगार्डिंग की आप देखें कि सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर टिप्पणी की है कि मई में नोटिफिकेशन आने वाली बात पर चर्चा हुई और जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीने के बाद ही एग्जाम संभव हो पाएगा। तो यानी कि जुलाई फर्स्ट वीक तक में इसका एग्जाम संभव है। अब दूसरा मुद्दा, मुख्य मुद्दा है कि क्या टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट आएगा कि नहीं आएगा, ये मैक्सिमम लड़कों का सवाल है। और एस्टेट का मुद्दा अभी कोर्ट में हाई कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट में परसों ही 4 बजे शाम में इस पर हियरिंग हुआ और उसमें स्पष्टतया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारी को बुलाया गया और वो 16 दिन का समय लिए। 16 दिन के बाद उनको जवाब देना है कि टीआरई 4.0 इतनी बड़ी वैकेंसी के पहले आप क्यों नहीं एस्टेट लेने वाले हैं, इसका जवाब देना है बीपीएससी के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन को। तो एक संभावना बनी है, क्योंकि उसके 3 दिन के बाद यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक में 2 या 3 तारीख को इसका हेयरिंग होना है और उसके 3 दिन के बाद न्यायालय जज साहब का रिटायरमेंट भी है। तो संभावना बनी है कि जिस हिसाब से उन्होंने इस पर चर्चा किया तो ज्यादा अब होप लग रहा है कि टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट का उम्मीद बना है। और मैं भी कि अगर उस दिन डिसीजन दे दिया गया एस्टेट के रिगार्डिंग तो बहुत ज्यादा समय संभवतः स्टूडेंट को नहीं मिल पाएगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक में एस्टेट का पूरा डिटेल आ जाएगा। और एक बार तो बहुत कम दिनों में करा, पिछले बार तो 3-4 दिन में करा दिया गया था, तो संभवतः ले लिया जाएगा और मई में फिर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इसके बाद बात आती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। और आज पूरा हंगामा हुआ, मतलब प्रशासन की बात करें या छात्रों में, पुलिस और छात्रों में बहुत धक्का मुक्की भी देखने को मिला सर। नहीं, बिल्कुल जायज मांग था। अरे हम तो जा नहीं पाए, क्योंकि जाना हमको भी था वहां पर, कुछ निजी कारण से हम नहीं पहुंच पाए। तो आप देखे होंगे कि छात्र कितना उग्र थे। उग्र होना स्वाभाविक है, आप लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। आप 87,772 वैकेंसी निकाले, उसमें 66,000 का ही आपने रिजल्ट पब्लिश किया और 51,000 का आपने नियुक्ति पत्र बांटा और 40,000 छात्र मुश्किल से उसमें ज्वाइन करेंगे। आप इस हिसाब से देख रहे हैं तो लगभग 50% सीटें आपकी खाली रह जा रही है। और तब जाकर के जो कम से कम इक्वल कैंडिडेट हैं, जिनका इक्वल मार्क्स है, उनको भी आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का लगातार आपने आश्वासन पे आश्वासन देता रहा और लास्ट मोमेंट में जाकर के अचानक आप बोल दिए कि हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो छात्रों का उग्र होना स्वाभाविक है और छात्रों का ये रियल डिमांड है। अरे ये छात्र क्वालिफाई किए हुए छात्र हैं, ये नहीं कि ये आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए हैं उनसे कम मार्क्स है। ये सारे छात्रों का मैक्सिमम मार्क्स है और बिल्कुल क्वालिफाई किए हुए हैं। एक मुद्दा और है, बीपीएससी ये बता देती है कि किस सवाल को कितने छात्र अटेम्प्ट किए, कितना गलत कितना सही, बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ सर। लेकिन डोमिसाइल को लेकर के छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि अदर स्टेट वालों को कितना आपने लिया और बिहार वाले छात्रों को कितना आपने लिया, लेकिन ये आंकड़ा अभी तक नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल इसमें आप देखेंगे कि एस्टेट में 70% छात्र जो पास किए हैं वो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के छात्र हैं। 70% छात्र, ये आंकड़ा किसी से छिपी हुई नहीं है। और जब एग्जाम देने के लिए भी आते हैं अदर स्टेट के छात्र, ये पता होता है कि अदर स्टेट की संख्या बल से आप समझ जाएंगे कितने छात्र हैं। तो छात्रों की तो डोमिसाइल वाजिब मांग है, लेकिन सरकार इसको अलग नजरिए से देखती है कि डोमिसाइल को लेकर के, और खास करके बीजेपी का जो स्टैंड है बिल्कुल ये परे स्टैंड है। पता नहीं क्यों नहीं इस चीज को गंभीरता से लेती है, क्योंकि बेरोजगारी निश्चित रूप से चरम पर है। ये मानते हैं कि अदर स्टेट भी बिहार के छात्र एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन एक निश्चित दायरा तो सरकार फिक्स कर ही सकती थी, जैसे अदर स्टेट की हुई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप अदर स्टेट के लिए जगह नहीं दीजिए, लेकिन एक निश्चित दायरा दीजिए, क्योंकि अपने ही छात्र आपके यहाँ के इतनी बेरोजगारी चरम पर है, स्ट्रगल लगातार कर रहे हैं।
सर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि टीआरई 4 का शिक्षा मंत्री अनाउंसमेंट तो कर दिए, लेकिन हो सकता है कि ये चुनावी स्टंट हो। अब इसी आस में 2-4 महीना बीत जाएगा, फिर चुनाव आ जाएगा। नहीं, चुनावी स्टंट इसलिए नहीं होगी कि वो सब चीज अपने किए कराए पर पानी नहीं फेर सकती है। जब 50% सीट ऐसे ही आप बचा लिए हैं तो 50% उतना सीट और जोड़ने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि इतने टीचर इस बीच में 93-94 वाले रिटायर किए हैं, फिर अपग्रेड भी तो हुए हैं, हेडमास्टर, हेड टीचर। 51,000 को ही नियुक्ति मिला। बिल्कुल, तो टीआरई 4.0 निश्चित रूप से आएगी। इसलिए जो छात्र टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, एस्टेट समेत पूरी तरीके से डिवोशन के साथ उनको लगना चाहिए। बहुत ज्यादा समय उनके पास नहीं है, और जिस हिसाब से कंपटीशन डे बाय डे लगातार टफ होता जा रहा है, जिस हिसाब से कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत हाँ या ना में ना पढ़ के लगातार अपनी मेहनत को छात्रों को बढ़ाना चाहिए और अपना पूरा दावेदारी को मजबूत करके रखना चाहिए, तभी टीआरई 4.0 में रिजल्ट संभव हो पाएगा। अन्यथा बहुत दिक्कत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।